सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको जो है इंग्लिश की डिटेल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए कि आप लोग जो है किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता ही है कि ऑलरेडी जो आपका एग्ज़ाम है एसबीआई क्लर्क का, उसकी एग्ज़ाम डेट जो है आउट हो चुकी है, जो कि आपकी 10 और 12 को होने वाली है। ठीक है, अब बात ये है कि अब कितना टाइम बचा आपके पास, क्योंकि होता क्या है, जो रिजल्ट आता है आपका प्रीलिम्स का वो हमेशा मेन से 10 दिन पहले आता है। ठीक है, तो यानी कि 10 का है तो आप लगा लीजिए 30, 31 या 29 भी, 29 से लेकर 31 के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट जो है आउट हो सकता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो है ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को एसबीआई क्लर्क मेंस जो इंग्लिश के लिए क्वेरी आई थी तो वो मैं बताने वाली हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने प्रीलिम्स दिया है। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों की जो इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑब्वियसली क्लियर होगा। जिन लोगों का नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, तो उन लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को देखिए, इंग्लिश में 3 चीज़ें होती हैं ओनली। ठीक है, वो 3 चीज़ें क्या है? एक तो आपका ग्रामर हो गया, ठीक है, दूसरा आपका हो गया रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कि आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, और वो कहाँ से होगा? आपका रीडिंग से। ठीक है, और तीसरा है आपको PYQ देखना है आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि उसमें एग्जाम पैटर्न किस तरीके से आया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो होगा वो आपका किस तरीके से कंप्लीट होगा, वो आपको जो है पढ़ के करना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर बेस्ट है। बाकी सभी टीचर्स जो आपको न्यूज़पेपर बोलते हैं, लेकिन मैं आपको भी न्यूज़पेपर ही करूंगी सजेस्ट, क्योंकि क्या होता है कि वो करंट अफेयर में भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आप लोगों को आदत नहीं है न्यूज़पेपर की, तो आप लोग जो है साथ में अपना ये, जैसे आपको नॉवेल पसंद है पढ़ना, ठीक है, आपके पास कोई बुक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पसंद है आपको, तो कोई भी बुक्स वगैरह उठा सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप यहाँ से जो है कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को न्यूज़पेपर ही बोला जाता है, वो सिर्फ आपके फायदे के लिए बोला जाता है कि साथ में आपका जो है करंट अफेयर कवर हो जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आप लोगों को क्या करना है कि ग्रामर कंप्लीट करनी है। ग्रामर कहाँ से करनी है? अब आप लोगों को ये तो करोगे नहीं कि यहाँ स्टार्टिंग से जो है 10th वाली जो किताबें हैं वो लेके बैठोगे, नहीं। तो निमिषा मैम है, ठीक है, आप यूट्यूब कीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च करना है निमिषा मैम 120 ग्रामर रूल्स। वो रूल्स जो है आप नोट्स बनाइए। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा आप लोगों का, अगर इंग्लिश बहुत वीक है तो वो रूल्स जो है कंप्लीट कीजिए। उन रूल्स को कंप्लीट करने के बाद उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो रूल्स करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों को जो है क्या करना है, रूल्स करने हैं। ठीक है, वो भी कहाँ से? निमिषा मैम से। ठीक है, उसके बाद रूल्स के बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद आपको जो है स्मॉल क्विज आती है। ठीक है, अडर 24/7 पे होगा, या फिर आप जो है क्रोम पर जाके आप डाल सकते हैं कि इंग्लिश प्रैक्टिस सेट्स फॉर एसबीआई क्लर्क, तो बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपका हो गया RC का, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इंग्लिश में देखिए 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग से पता है क्या होता है कि आप लोगों को आइडिया होता है, पढ़ते पढ़ते ही आइडिया होता है कि ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, वो थोड़ा टाइम लगेगा कि कहाँ गलत है, लेकिन आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि हाँ ये गलत है कहीं ना कहीं। ठीक है, रीडिंग से ये आपको थोड़ा जो है इम्प्रोवाइज मिलेगा। आप लोग अगर डेली करोगे तो डेली करनी है, ये नहीं कि आज मूड है, आज मूड, कल मूड नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, एक तो आपका रीडिंग का हो गया, दूसरा आपका हो गया ग्रामर। 2 ही चीजों से इंग्लिश बनी होती है। तो अगर आप ये दोनों चीज अच्छे से कर लेते हैं ना, तो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं, देखिए सारे के सारे, एयर स्पॉटिंग हो गया आपका। ठीक है, दूसरा आपका हो गया पैराजम्बल्स। ठीक है, वो पैराजम्बल्स भी आपको कब समझ में आएंगे? जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आपकी ग्रामर अच्छी होगी, आपको पता है कि कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है कहीं पे, कि वंस अ मैन लिव्ड देयर। ठीक है, यहाँ से आपको पता है वंस एक कहानी बताई जा रही है, आपको पता है कि जब भी हम कहानियां पढ़ते थे स्कूल टाइम में तो हम वंस यूज करते थे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब लिखा उसमें नेक्स्ट सेंटेंस लगा लीजिए कि व्हाइल ही वाज डूइंग दिस वर्क। ठीक है, उससे पहले कुछ ना कुछ सेंटेंस होगा। दिस वर्क है ना, दैट मीन्स उससे पहले वो वर्क कौन सा था। ठीक है, वो वर्क कौन सा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कड़ी कड़ी जोड़ पाओगे, और उसी तरीके से आपका जो पैराजम्बल है वो आपका कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। ठीक है, जो कि आपको प्रैक्टिस से ही हो पाएंगी। अगर आप लोग ऐसे करोगे कि हाँ भाई बस देख लिया एक बार हो गया, नहीं, आप लोगों को चीजें जो है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी गलतियां नहीं सुधारोगे।
क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे, प्रैक्टिस सेट्स के बाद आपकी गलतियां निकलेगी। अब गलतियों को क्या करना है, आपको नोट करना है, ठीक है। अपनी जो बुक है जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे नोट करना है कि मैंने, जैसे अब कोई सेंटेंस है, ठीक है, वहाँ पे आ रहा है कि वाइल के पास आपको पता है कि आईएनजी की फॉर्म लगती है, वाइल के बाद आफ्टर के बाद आईएनजी की फॉर्म लगती है, वहाँ पे आपने देखा कुछ और लगा और आपने उसको जो है नहीं पकड़ पाए, तो आप लोगों को क्या करना है, वो आपने गलत कर दिया। आपको अपने नोट्स में जाके लिखना है, ठीक है, वहाँ लिखना है कि ये गलती थी और वाइल के बाद जो है आईएनजी की फॉर्म लगती है। तो इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है, ताकि जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे आप, जो भी सेक्शनल मॉक टेस्ट भी अगर लगा रहे हो, कि वहाँ पे कोई वो द्वारा की गलती ना हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं जो कि आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। काफ़ी टीचर्स बोलते हैं कि हाँ ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो इन सब से नहीं होगा। मेन चीज़ है आपको ग्रामर के लिए मैंने आपको अभी शॉर्टकट बता दिया है कि 120 जो ग्रामर रूल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप वो कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आपका, यूँ लगा लीजिए 80% आपका इंग्लिश अच्छे से हो जाएगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओनली वो करने से नहीं, साथ में प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो आप लोगों को 120 ग्रामर रूल्स करने हैं, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आपको रीडिंग डेली करनी है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि न्यूज़पेपर से ही करें, क्योंकि आप बाकी सोर्सेज करेंगे वो अभी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि आपका मेंस का एग्जाम है। तो न्यूज़पेपर अगर करोगे वहां से आपका पढ़ने का भी हो जाएगा और साथ में आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। मैंने बता दिया आपको ओवरऑल कि आप किस तरीके से जो प्रिपेयर कर सकते हैं इंग्लिश को। बाकी आप लोगों को अभी लग रहा है कि हाँ थोड़ी कन्फ्यूजन थी स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी, तो आप लोग जो है मुझे टेलीग्राम चैनल पर जो है पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।